हेलो दोस्तों, मैं रजनीश 730 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूं। ज्योमेट्री को दो भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, पॉइंट ज्योमेट्री और लाइन ज्योमेट्री। पॉइंट ज्योमेट्री में सारा डिस्कशन पॉइंट के अराउंड होता है और लाइन ज्योमेट्री में सारा डिस्कशन एक लाइन के अराउंड होता है। तो ज्योमेट्री को बढ़िया से समझने के लिए, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाने के लिए सबसे पहले और सबसे उचित तरीका है कि हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ें। अगर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर होगा तो लाइन का भी कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को या लाइन को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पॉइंट के सारे कंसेप्ट से परिचित हो जाएं। तो आज का टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का शुरुआत होगा पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट से ही लाइन बनेगा, लाइन से ही लाइन सेगमेंट, फिर डिफरेंट टाइप के शेप्स बनेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनेंगे, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? पॉइंट को बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है। कोई बोलता है अ पॉइंट व्हिच हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हाँ, ये भी सही है, लेकिन मेरा मानना है चाहे कुछ अच्छी पुस्तकें हैं जो पॉइंट का डेफिनेशन इस प्रकार से डिफाइन करती है। कोई भी चीज नुकीला, ये पेन अगर ऐसे कर देते हैं और ये डॉट होता है, इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। हमारे मार्कर के लिए ये पॉइंट होगा, आपके पेन के लिए थोड़ा सा छोटा हो वो पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरुआत हम लोग एक्सिस से करेंगे। एक्सिस क्या होता है? जब दो दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर दे। कितने पर? 90 डिग्री पर। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तब बनता है दो एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। कन्वेंशन ऐसा नहीं कि इसको हम वाई एक्सिस नहीं बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अगर हम ऊपर से लटक कर देखेंगे तो हमारे लिए ये हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। सब रेफरेंस पर डिपेंड होता है। हम इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे रहते हैं तो हम इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, तो हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस कन्वेंशन, और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस जो वर्टिकली खड़ा है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट हैं। पहले ये जानिए, ये जो जहां कट किया उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। इसको बोलेंगे ओरिजिन। ये किसी भी डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे तो यहां से शुरुआत करेंगे ओरिजिन से। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस यहां से दो भागों में बटेगा, ओरिजिन से दो भागों में बटेगा। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला होता है पॉजिटिव पार्ट, और जस्ट इसका अपोजिट वाला हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। वाई एक्सिस में ये वाला पॉजिटिव पार्ट होगा और नेगेटिव वाला पार्ट ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये वाई हो जाएगा, इसको वाई डैश मान लेते हैं, ये एक्स हो जाएगा, इसको एक्स डैश मान लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक सर्कल जो होता है जब क्वाड्रेंट बनाते हैं तो चार भागों में बांट देता है इक्वली। तो पर चार क्वाड्रेंट बना ना 90 90 डिग्री का, यहाँ भी क्वाड्रेंट बनेगा। चार 360 डिग्री है, 360 को 90 90 में बांट के क्वाड्रेंट बनेगा जो इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में पॉइंट देकर पूछ देता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट को फर्स्ट बोलते हैं, किसको सेकंड बोलते हैं, किसको थर्ड बोलते हैं और किसको फोर्थ बोलते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट जानना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्वाड्रेंट का साइन जानना। क्यों? उसका साइन क्या होगा? पहले किसी भी पॉइंट को यहाँ निरूपित करें, यहाँ निरूपित करें, यहाँ निरूपित करें, चाहे यहाँ निरूपित करें, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस को दर्शाते हैं, इसके बाद वाई एक्सिस को दर्शाते हैं।
तो इधर देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस पर इतना चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से इतना चलना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस पर गए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी ये डिस्टेंस पॉजिटिव है। यहाँ से भी ऊपर गए तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका साइन होगा प्लस और प्लस। पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस का साइन प्लस, वाई एक्सिस का साइन प्लस, तो प्लस और ये प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे, फिर इधर चलते हैं, इधर तो नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे माइनस, फिर मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ चले तो नेगेटिव चले, फिर ऊपर गए तो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव माइनस और प्लस। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, इधर चले, ये पार्ट नेगेटिव है, यहाँ अगर पॉइंट मानते हैं और यहाँ हमको पहुंचना है तो इधर चलेंगे और फिर ऐसे चलेंगे। तो इधर चले तो ये नेगेटिव पार्ट आ गया और इधर चले तो ये भी नेगेटिव पार्ट, यानी माइनस और माइनस। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आपको ये पता होगा तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में भी ये मदद करेगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ अगर हमको पहुंचना कहीं भी, यहीं पर कहीं पॉइंट मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस चलना होगा, तो एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, और फिर इधर चलिएगा तो ये क्या है वाई एक्सिस जो कि नेगेटिव पार्ट है, तो इसलिए प्लस और माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस, सेकंड में प्लस माइनस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस और माइनस। ये रहा हमारा चार एक्सिस, चार क्वाड्रेंट और उनका साइन, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका अगर कोई पूछेगा कि ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन मतलब वहीं से सब कुछ शुरुआत में होता है, तो एक्स एक्सिस भी 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी ओरिजिन का बात करेगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि उसका एक्सिस क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा 0 और 0 होगा, ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हम लोग जानेंगे। पहला जो हमारा कंसेप्ट होगा कि कैसे किसी भी पॉइंट का कहीं भी 2D प्लेन में, देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं 2D, टू डायमेंशनल। ये जो आपका बोर्ड है 2 डायमेंशनल है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 2D है, हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का 2D में निकालेंगे कि उसका दूरी कितना होगा, दूरी कहाँ से निकाला जाएगा, ओरिजिन से निकालेंगे। तो मान लेते हैं पॉइंट है, जनरल मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना है x और y है, x y। x मतलब पहले x एक्सिस लिखते हैं इसलिए x लिखे हैं, और y एक्सिस बाद में लिखते हैं इसलिए y एक्सिस लिखे हैं। अब आपको कुछ बात जानना है जो लैंग्वेज में इस्तेमाल करता है एग्जामिनर सब। अब्सीसा किसको बोलते हैं, अब्सीसा, ABSCISS, अब्सीसा और कोऑर्डिनेट। हिंदी में इसको बोला जाता है भुज, कोऑर्डिनेट को कोटि बोला जाता है। अब सीसा होता क्या है, डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, इसी को भी सीसा बोलेंगे। वैसे सिंपल में डिफाइन करना होगा तो x को हम लोग बोलेंगे अब्सीसा, अब्सीसा, y को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। डेफिनेशन b को हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, तो इधर इस पॉइंट को लिख देते हैं a b। a है x एक्सिस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं अब्सीसा, अब्सीसा। लैंग्वेज में इसी का इस्तेमाल करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोलेगा, अब्सीसा बोलेगा। एक पॉइंट है जिसका अब्सीसा ये है और कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं, कोटि, और इसको भुज, इसको भुज बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग पॉइंट को ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा
वो x एक्सिस को दर्शाता है, अब्सिसा को दर्शाता है, और जो b होगा वो y एक्सिस को दर्शाता है या ऑर्डिनेट को। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट हुआ। अब हम लोग को साइन जानना है। साइन के साथ किसी भी पॉइंट को लिखना है तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में अलग अलग होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो यहाँ पर मान लेते कोई भी पॉइंट रैंडमली कोई मान लेते हैं 2, 3, दोनों पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस साइन के साथ लिखते हैं प्लस प्लस। उसका एक एग्जांपल होगा 2, 3। यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, यही इसी पॉइंट को इधर लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो केवल साइन किसका चेंज होगा, एक्स एक्सिस का साइन चेंज होगा, अब्सिसा का साइन चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा -2, 3। और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा साइन का, माइनस प्लस। यहां पर आएंगे, देखिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस माइनस। अब हम इसी पॉइंट को यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -2, -3। इस अगर क्वाड्रेंट में आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहां पर एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। इसी पॉइंट को अगर यहां लिखेंगे तो 2, -3 प्लस माइनस, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2, -3 बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 2 हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट। -3, -3, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। 1, -2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरह से ये बेसिक चीज है, लेकिन इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग जानेंगे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारा नेक्स्ट कांसेप्ट होगा हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। टू फाइंड डिस्टेंस between two points in a 2D plane। 2D प्लेन का मतलब दो डायमेंशनल है, दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम इसको 2D को लिखते हैं। 3D प्लेन में भी हम लोग निकाल सकते हैं, x y z होगा, तीन एक्सिस उस पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो डिस्कशन सेम होगा, कांसेप्ट सेम होगा, तरीका सेम होगा। अगर 2D को समझ जाएंगे तो 3D समझना कोई बड़ा चीज नहीं है, सेम है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन। सही, हम दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल वाले को y एक्सिस, ये y है, इसको y डैश मान लेते हैं, या y नेगेटिव मान लीजिए, y डैश क्यों, y नेगेटिव, इसको x नेगेटिव, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहीं भी पॉइंट हम मान सकते हैं, कोई पॉइंट जनरल पॉइंट मान सकते हैं। दो पॉइंट मान लेंगे, उसके बीच क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट A है यहाँ, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, ठीक है। अगला पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। अब इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जब इस लाइन को सीधा एक स्केल धरकर जब ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ इसको लिखते हैं x1, y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे,
अब इसको ऐसे लेंगे। अब ये समझिए कि x1 y1 का क्या, अगर हमको पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? दो तरीका है, या तो ऐसे यहाँ से इतना जाएंगे और फिर इतना जाएंगे तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे चले जाए तो पहुंचे, नहीं तो आप ऐसे जाए। तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सेम होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट का x1 y1 लिखने का मतलब ये होगा कि हम यहां से यहां तक चले, कितना चले? x1 चले, अब आगे नहीं चलना है, यहीं तक दूरी x1 है। फिर हमको अब y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो y एक्सिस में कितना चलेंगे? y1, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये आपका y1 हो जाएगा। ये x2, y2, इसका मतलब क्या हुआ? हम यहां से चले, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और यहाँ पहुंचे, आगे नहीं जाना है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। अब आगे नहीं करना है, अब हमको ऊपर जाना है, y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो y एक्सिस में कितना किया करेंगे? y2 करेंगे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? y2 होगा। एक नामकरण करते हैं, ये मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं M है, ये मान लेते हैं A है। अब आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो अब पूछा जाएगा कि आपसे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? ये O का डिस्टेंस, O का लेंथ आ जाएगा, x2 माइनस x1 किसका लेंथ आ जाएगा? AO का चाहे OA का, OA बराबर x2 माइनस x1। OB कितना होगा? ये वाला लेंथ कितना होगा? इतना में से जब इतना को घटा देंगे तो OB का लेंथ निकल जाएगा। OB इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे? अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल OAB दिखाई दे रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल होगा तो तीन साइड होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और बाकी दो जो बचे एंगल होंगे क्या होगा? एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब उन दोनों का मान 90 डिग्री से कम होगा, यानी ये कोण सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़े वाले कोण के जस्ट अपोजिट जो साइड दिख रहा है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। और इन दोनों में किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट एंगल या ये वाला एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करें। जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस का डेफिनेशन क्या होगा? बदल जाएगा। अगर हम इसका बात करेंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, थीटा ये है मेरा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक ट्रिपलेट है, एक थ्योरम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो हाइपोटेनस होता है, दो सबसे छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, बहुत काम का चीज है ये, अगर ये नहीं पता है इसको ध्यान रखना है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब इसी थ्योरम को हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करें, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB क्या होगा? आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है? AB है। यही तो डिस्टेंस है, यही तो पॉइंट A और B के बीच डिस्टेंस है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो AB स्क्वायर को क्या लिखेंगे? लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना होगा? OA कितना है? x2 माइनस x1, यानी x एक्सिस के जो दो पॉइंट्स होंगे उन दोनों का डिफरेंस लेना है।
अंतर लेना है। डिफरेंस लेकर क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। एक्स एक्सिस में जो दो गिवन पॉइंट्स है उन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। और फिर वाई एक्सिस में जो दो गिवन पॉइंट्स है उनका डिफरेंस लेंगे, y2 माइनस y1। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। आप बताइए ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे इसको, एक्स एक्सिस के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के डिफरेंस का स्क्वायर का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कि दो पॉइंट्स है P जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 1 माइनस 1 कॉमा 2 है, एंड Q मान लेते हैं -3 कॉमा -5। पूछेगा बताइए PQ कितना होगा, PQ बराबर बात कैसे निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तब फॉर्मूला क्या था, एक्स एक्सिस के जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और वाई एक्सिस का जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर क्या स्क्वायर कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ऐसे ही तो ध्यान रखना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। तो PQ इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स एक्सिस का डिफरेंस -1 और -3, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं, लगाइए फॉर्मूला -3 कॉमा -1 यानी कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -5 -2 कितना हो जाएगा -3 -1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 का मतलब कितना होगा 53 अंडर रूट 53। तो आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा सीधा डिफरेंस देखिएगा -3 -1 के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट का होगा, 2 यूनिट का स्क्वायर 4 होगा, -5 और 2 का बीच डिफरेंस कितना होगा 7 यूनिट का होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 4 53 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 53 इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जितना भी डिस्टेंस और अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आता है किसी भी दो पॉइंट से कुछ नहीं करना है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई एक्सिस का जो पॉइंट्स होगा उनका डिफरेंस करेंगे और हम लोग जोड़कर स्क्वायर रूट कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यही था हमारा पॉइंट, डिस्टेंस निकालना सीख गए हैं और वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक्स एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का जो पॉइंट्स होगा उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देंगे तो दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकल जाता है। इस कांसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं और आप किसी भी किताब से निकालकर 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बना सकते हैं और वहां से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। हम कांसेप्ट आपको सिखाएंगे, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे और आप 2-3 नहीं 20 क्वेश्चन करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको उस टॉपिक में उस कांसेप्ट में कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा जो कि अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा वो होगा पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म एंगल के टर्म में हम लोग अब यहाँ पर पॉइंट्स के टर्म में देख रहे थे 2,3, अब हम लोग पोलर के टर्म में मतलब cos थीटा sin थीटा के टर्म में उस पॉइंट्स का अब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखेंगे। और उसके बाद होगा सेक्शन फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उससे कई सारे एग्जाम्स में रेलवे में खासकर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी में भी फिलहाल में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जा रहा है कोऑर्डिनेट से। तो हमारा अगला क्लास का टॉपिक होगा पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ एनी गिवन पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला। दैट्स ऑल फॉर टुडे।